राजेश शुक्ला की टीम से राजेश शुक्ला से खतरा है। राजेश शुक्ला की टीम से खतरा है हमें उन्हें। ब्लॉक प्रमुख जितेंद्र गौतम जी बोले वो हमारे तो 25 ही हैं, हम 25 को बस मैं अपने जानने वालों की शक्ल याद करता हूँ और मुझे किसी से मतलब नहीं है। जितेंद्र भैया ने बुलाया था इनको, आओ थोड़ी देर आ जाओ अंदर बैठ। इतनी देर में वो आ गए, इनको एकदम खींच खाच के ऐसे करके डट गए पूरी तरीके से, ऐसे डट गए थे। मैं बीच में घुस गई पूरी तरीके से। अब वो 5-6 आदमी के अंदर मैं अकेली, फिर इनको मैंने होती फिर क्या होता है इनका। आपके साथ किस किस लोगों ने मारपीट की? मारपीट तो दोनों की है। किन्होंने एक मतलब धीरज नाम से है, जो राजेश शुक्ला और मोनू शुक्ला दोनों दो डटे थे। नंगा कहेंगा, फाड़ कहेंगा, देख तुझे बर्बाद कर दूंगा, इसे टांग काटूंगा, देख क्या कर ली तरह स्वाग उजाड़ूंगी तेरे। तो राजेश शुक्ला के भतीजे इनको मार रहे थे, तो बचा रही थी। मैं बचा रही थी तो मेरे यहाँ पर भी पिले हैं यहाँ पर। आपके भारतीय जनता पार्टी से हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी से। हमने कहा टिकट उनको मिला तो वोट हम उन्हीं को देंगे। रुद्रपुर कोतवाली में मैं मौजूद हूं और रुद्रपुर कार्यालय से एक बड़ी घटना निकल कर आ रही है और एक बार फिर आरोप लग रहे हैं किच्छा के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश शुक्ला के भतीजों के ऊपर कि उन्होंने क्षेत्र पंचायत सदस्य ज्योति मौर्य के साथ मारपीट की है। सिर्फ ज्योति मौर्य ही नहीं बल्कि उनके पति के साथ भी मारपीट की है, अभद्रता की है, गाली गलौज की है। इस समय प्रशिक्षण का कार्यक्रम ब्लॉक में चल रहा है। जो भी क्षेत्र पंचायत सदस्य नवनिर्वाचित होकर आए हैं उनके ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम चल रहा है। उस दौरान ज्योति मौर्य का बड़ा आरोप है राजेश शुक्ला पूर्व विधायक किच्छा उनके भतीजों के ऊपर कि उन्होंने मारपीट की है, अभद्रता की है। आप देख सकते हैं कोतवाली परिसर में मौजूद हैं। ग्राम अजीतपुर से मेरा नाम ज्योति मौर्य है जी, क्या हुआ और वाकया आपके साथ? क्षेत्र पंचायत सदस्य में चुनी गई हूँ वहाँ से, अजीतपुर से। क्या हुआ वाकया, क्या हुआ, क्या घटना हुई है? वहाँ पर हम गए थे ब्लॉक प्रमुख, वो वहाँ पर थी ब्लॉक में मीटिंग में बुलाया था 5 दिन का। आज भी थी मीटिंग, आज तो हम गए नहीं है। कल भी थी, परसों भी थी। तो हम परसों में मेरे बहनों का एक्सीडेंट हो गया था, उनका हाथ वगैरह टूट गया था, तो वहाँ मैं देखने गई थी। तो फिर मैंने कहा दूसरी मीटिंग में ज्वाइन कर। दूसरी मीटिंग में हम आए थे। फिर उसके बाद इनकी ड्यूटी होती है 6 बजे से 3 बजे तक इनका ड्यूटी, वर्क फ्रॉम होम करती हैं ये, ठीक है, कोई बात नहीं। अब वहाँ पर ये बाहर बैठे ड्यूटी, हम अंदर मतलब हमारी मीटिंग हो रही थी, वो हमें समझा रहे थे। मतलब जो वहाँ पर अधिकारी थे वो सब आए हुए थे, वो समझा रहे थे। ट्रेनिंग दी जा रही थी आपको? हाँ, कि मतलब क्षेत्र पंचायत के अंदर क्या क्या आता है, मतलब क्या क्या गांव में करवाना होता है, इनको ये सब बता रहे थे। कोई बात नहीं। फिर बाद में बोले, मतलब ब्लॉक प्रमुख जितेंद्र गौतम जी बोले वो हमारे तो 25 ही हैं, हम 25 को बस मैं अपने जानने वालों की शक्ल याद करता हूँ और मुझे किसी से मतलब नहीं है। उस बीच मैंने ये भी बोला था, आप भैया ऐसी बात क्यों करते हो कि मतलब कोई ना कोई तो विपक्ष में जाता ही है, आप ये बात कर मेरा दिल टूट जाता। फिर मतलब ब्लॉक प्रमुख रीना गौतम जी बोली, नहीं आप बुरा मत मानो ज्योति, मैंने बुरा मानने वाले भैया ये बात क्यों बोल देते हैं, अब तो हम इनके ही साथ हैं। मैंने ये भी बोला था। फिर हम बाहर कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद मीटिंग होगी समाप्त, खाना वाने का टाइम था। फिर हम बाहर बैठे, फिर थोड़ी देर फिर अंदर गए, फिर बाहर बैठे। हमने कहा सब चले ही गए थे, इनकी ड्यूटी का टाइम था, वरना हम तुरंत ही खाना खाने में तुरंत अपने घर आ रहे थे। ये बोले रुक जा, ड्यूटी को डाटा डालना होता है 10 मिनट में होता है। अब ये बोले आप यहाँ पर बैठे हो, आप जनता की तरह आप यहाँ पर क्यों बैठते हो, आप अंदर भाभी के साथ बैठा करो। तो मैं कहती रीना थी हमारे साथ, रीना थी, वो भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। उन्होंने मतलब ममता जलोत्रा को ही वोट दिया था। तो वो बोली, उसके बाद वो बोली 3-4 बार हो गए घूमते घूमते, मतलब भैया को हो गए थे, ये जितेंद्र भैया आए, उनको घूमते बोले आप यहाँ पर मत बैठो। तो हमने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं, अभी हम जाना है, तो इस वजह से बैठ गए। बोले आप बोले थे अभी जल्दी, आप अब क्यों नहीं जा रही हो? तो मतलब रीना बोली भैया का काम करना है, इस वजह से नहीं जा रहे, हम जाने वाले हैं, कोई बात नहीं। अब उसके बाद ये बोले अंदर बैठ। हम कहा ठीक है, सही भैया सही बोल रहे, हम अंदर बैठ जा रहे हैं। हम अंदर बैठ गए, हमें क्या पता अब इनके मतलब क्या इनके दिमाग में चल रहा है, हमें क्या पता। अब ये बोले, अब इतने बीच में धीरज नाम से थे जो शुक्ला के आदमी, वो आ गए और उसके बाद वो उनका भतीजा मोटे थे, वो नाम कौन शुक्ला, किन शुक्ला की बात कर रही हैं आप? राजेंद्र शुक्ला, राजेश शुक्ला, राजेश शुक्ला, हाँ अच्छा, उनकी बात कर रही है। उनका भतीजा मोनू शुक्ला, वो आ गए एकदम। इनको बुलाया था, मतलब जितेंद्र भैया ने बुलाया था इनको, आओ थोड़ी देर आ जाओ अंदर बैठ। इतनी देर में वो आ गए, इनको एकदम खींच खाच के ऐसे करके डट गए पूरी तरीके से, ऐसे डट गए थे। मैं बीच में घुस गई पूरी तरीके से। मेरा बच्चा भी साथ में था, मैं ये सोची मेरा बच्चा साथ में था, मेरा क्या। फिर इतनी देर में रीना जो थी, जो हमारे साथ रीना थी बीडीसी, मतलब वो डर के मारे एकदम बाहर आई, रोने लगी। वो उनसे बोले रोना मत, उधर जाओ, रोना मत।
फिर वो थी मतलब जो ब्लॉक प्रमुख थी रीना गौतम, फिर वो भी बाहर निकली। मतलब उन्होंने एक बार ये लड़की अकेली है यहाँ पर, ये औरत इसका साथ देने में वो भी बाहर हो गई। अब वो 5-6 आदमी के अंदर मैं अकेली, फिर इनको मैं नहीं होती फिर क्या होता इनका। बस मेरी बस सीधे ये बोला था, हमें आने भी नहीं दे रहे थे। मैंने कहा आने नहीं दे, वोट क्यों नहीं दिया? वोट मैंने कहा वोट कोई ना कोई तो विपक्ष में होता ही है। मैंने आप ये क्यों बोलते हैं? आप तो जीत गए, जीतने के बाद अपना इतना गंदा व्यवहार क्यों कर रहे हो आप? तो आपके साथ किस किस लोगों ने मारपीट की? मारपीट तो दोनों की है। किन्होंने? एक मतलब धीरज नाम से है, जो राजेश शुक्ला और मोनू शुक्ला दोनों दो डटे थे। बोले थे इनसे तेरी टांग ताड़ दूंगा, अकेली में मिल तेरी टांग तुझे मार दूंगा जान से, नंगा कहेंगा, ख्वार कहेंगा, देख तुझे बर्बाद कर दूंगा, इस तरीके से बात। मैंने कहा हम तो बर्बाद ही, मैं बर्बाद क्या करूँ? हमारे ना जमीन है ना कुछ है, ये घर ही है, बस हाथ पाए से कमा कर तेरी टांग काटूंगा, देख क्या कर लेगी, तेरा सुहाग उजाड़ूंगी तेरे। मैंने कहा ये मेरी जान है, मैं नहीं छोड़ूंगी इन्हें। तो जान कर रही, तेरी जान ही मिटा दूंगा, इस तरीके से वो धीरे से बात कर रहे थे, पर वो मारने को डट रहे थे पूरी तरीके से। मतलब राजेश शुक्ला के भतीजे इनको मार रहे थे, तो आप बचा रही थी? मैं बचा रही थी, तो मेरे यहाँ पर भी पिले हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से मेरे गुड्डा भी यहाँ पर पता नहीं चाबी थी, मैंने कहा यहाँ भी मुझे बुलाया। मेरे कब का वाकया है आपके साथ? कितने बजे की घटना है? 3:30 बजे की घटना है। कल तो आप कल क्यों नहीं आए आप लोग? मैं बोल तो रही हूँ, इतना घबराई, इतने टाइम तो हमें वहाँ से छोड़ा है उन्होंने। आपका जब कल सब कुछ हुआ था तो आपका हक बनता था कल आने का। कल इतना घबरा गए थे, 2 ही पे 2 थे, रीना थी, वो भी लड़की थी, एक आदमी और साथ में। पता है कि ये सब चीजें वहाँ चलने वाली है और हो सकता है ऐसा कुछ। नहीं हमें नहीं, इतनी बार गए थे, बहुत अच्छा बर्ताव किया था, तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिया, कुछ भी इससे पहले ऐसी कोई बात ही नहीं था। आज ही कराया है। मेडिकल भी आपने कल नहीं कराया? नहीं आज ही कराया। इतना टाइम होगा, मैं छोटा बाबू अपना छोड़ के आया था, बल्कि बोले तू अपना छोटा, मैं तो अपनी 1.5 साल की लड़की को छोड़ के आया हूँ। मैंने मेरा बाबू मेरा दूध पीता है, मैंने वो नहीं रुकता है मेरे बगैर। आज भी मुझे इतना टाइम हो गया। कोई पैसे का लेन देन है आपका? नहीं कोई ऐसी बात नहीं, वो गंदा इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोगों ने दोनों तरफ से पैसे लिए और नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आपने ममता जलोत्रा को वोट दिया? वोट दिया है हमने। आपके साथ हाँ, उनको वोट क्यों दिया? तो आप क्या भारतीय जनता पार्टी से हैं? हाँ भारतीय जनता पार्टी से। हमने कहा टिकट उनको मिला तो वोट हम उन्हीं को देंगे। तो राजेश शुक्ला के जो कैंडिडेट थे रीना गौतम, उनको वोट नहीं दिया, इसलिए आप? हाँ इसी वजह से मारपीट कर रहे हैं वो। तो मैंने कहा आप तो जीत गए, ना जीतते तब गंदा व्यवहार करते, आप जीतने के बाद इतना गंदा, हारने के बाद हमें जान से मार देते, इसका मतलब। आप तहरीर लेके आए अभी? हाँ हम तहरीर लेके आए, तहरीर लेकर आए हैं। अब आप क्या चाहती हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जान मान को खतरा, सीधे परिवार को मार देते, अकेले मिलते जान से मार देंगे, बस हमारी जान को खतरा दे रहे हैं वो। किनसे है खतरा आपको? हमें राजेश शुक्ला के आदमी की टीम से सकला है जो। राजेश शुक्ला से खतरा है? हाँ, राजेश शुक्ला और राजेश शुक्ला की टीम से खतरा है हमें। उन्हें क्या धमकी उनकी भी? धमकी और थोड़ी बहुत धमकी दी है, मारेंगे ऐसे, तभी तो हम यहाँ पर आए, ना वरना हम क्यों आते यहाँ पर। दर्शकों, ज्योति मौर्य हैं, अजीतपुर से क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, दोनों पति पत्नी डरे सहमे हैं, आंखों में आंसू हैं और इस समय रुद्रपुर कोतवाली में तहरीर देने के लिए आई हैं। राजेश शुक्ला के भतीजे मोनू शुक्ला और 2-3 अन्य नाम भी वो बता रही हैं, जिन्होंने उनके साथ मारपीट की है, उनके पति के साथ मारपीट की है, अभद्रता की है, गाली गलौज की है। ये घिनौना खेल आप देख सकते हैं, जो क्षेत्र पंचायत सदस्यों की घटनाएं एक के बाद एक उजागर हो रही हैं। ये सारी घटनाएं ब्लॉक प्रमुखी को लेकर हो रही हैं और इस समय जो रुद्रपुर के ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ वो अपने आप में काफ़ी चर्चाओं में रहा, विवादों में रहा है और एक के बाद एक परत अब खुलती चली आ रही हैं। पहले सैजना के जो क्षेत्र पंचायत सदस्य थी वो भी महिला थी, उन्होंने आरोप लगाया, उनके पति ने आरोप लगाया। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, उनके भतीजे और उनके समर्थकों पर मारपीट, डराने धमकाने और 30 लाख रुपए गबन करने का, हड़पने का आरोप राजेश शुक्ला के ऊपर लगाया था सीधा सीधा। और आज अजीतपुर ग्राम सभा से जो निर्वाचित हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य ज्योति मौर्य, वे पहुंची हैं अपने पति के साथ और उनका कसूर इतना है कि उन्होंने रीना गौतम को वोट नहीं दिया, क्योंकि रीना गौतम को चुनाव लड़ा रहे थे राजेश शुक्ला और ममता जलोत्रा भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिया। अब ये देखिए कि हो क्या रहा है, किच्छा की राजनीति में क्या हो रहा है, किस तरीके का भूचाल मचा हुआ है और इस लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं राजनेताओं के द्वारा, उसकी भी परत दर परत अब खुलने लगी है और हालात यहां तक हैं कि एक के बाद एक महीने भर के भीतर आपने देखा कि दूसरा मामला क्षेत्र पंचायत सदस्यों का यहां पर उजागर हुआ है और कोतवाली में तहरीर जो है वो दर्ज कराने के लिए यहां पर पहुंचे हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों का मामला है और वो आरोप उन लोगों पर लग रहा है कि जो
मुख्य धारा की राजनीति में हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और आगे भी चुनाव के लिए अपना रास्ता मजबूत करने का कवायद रच रहे हैं, उन पर ये पूरे गंभीर आरोप लग रहे हैं। हल्का मामला नहीं है। जो ज्योति मौर्य खुद चीख चीख के इस बात की दुहाई दे रही हैं कि उनके साथ, उनके पति के साथ ब्लॉक कार्यालय में ब्लॉक प्रमुख की मौजूदगी में, वो भी एक दलित परिवार, दलित क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं ज्योति मौर्य, उनके साथ मारपीट की जा रही है। राजेश शुक्ला के भतीजे और कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लग रहे हैं। गंभीर मामला है। भारतीय जनता पार्टी को भी संज्ञान लेना चाहिए, शासन प्रशासन को भी इस मामले में जरूर संज्ञान लेना चाहिए। और इस बार रुद्रपुर ब्लॉक प्रमुखी को लेकर जो तमाशा हो रहा है, वो तमाशा इस तरीके से नंगा नाच जिसकी परतें एक के बाद एक उतर रही हैं। आज महिला सिर्फ अपने पति के साथ रोती बिलखती कोतवाली पहुंची है और उसकी बातचीत आपने सुनी है। फिलहाल वो भीतर गए हैं तहरीर देने के लिए, वापस आते हैं तो उनसे हम फिर बात करेंगे। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ।